हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई एम गुरविंदर कौर और अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा जनरल साइंस का जो ईओ एओ का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब शिफ्ट 1 में जो हुआ था उस पे उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर की हम डिस्कस करते हैं। एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन सेट किया और उसका आंसर किस तरीके से आपको देना चाहिए था या उसका क्या आंसर है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। और इवन आपने ये भी देखा होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेटेज जो है वो इस बार कितनी बढ़ गई है, राइट। तो वेटेज तो बड़ी है कंपेयर टू जितनी पहले इकोनॉमिक्स पूछी जा रही थी, ठीक है, उसकी वेटेज थोड़ी सी कम हुई है कंपेयर टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, बट हाँ, इतना तो हम प्रेडिक्शन लगा ही सकते हैं कि जब यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेटेज बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, तो नो डाउट उसकी वेटेज तो बढ़ेगी। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव। ओके, डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था और इवन हमने इस क्वेश्चन को मैंने एमसीक्यू में भी और क्लास में भी डिस्कस किया था, राइट। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, डीएनए पे क्वेश्चन था। सो लेट्स रीड फर्स्ट स्टेटमेंट। डीएनए रेफर्स टू द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज लोकेटेड इन द राइबोसोम, नो, इट इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस। इट इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, इट कैन मेक कॉपी इटसेल्फ, बिल्कुल ये रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। यही तो डीएनए की प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद से क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। इट मीन्स डीएनए जो है वो खुद की क्या कर सकता है, फर्दर कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ए एंड 4, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, मतलब 1 and 4 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ठीक, तो इट कंपोज, नहीं ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी। ओके, नेक्स्ट जो है वो एक फैक्ट था, ठीक है, फैक्ट था, बिल्कुल पूरा एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है, ये वेलेमन ए स्पॉन्जी टिश्यू इज फॉर्म्ड इन व्हाट, किस में मिलता है हमें वेलेमन जो टिश्यू है, दैट फॉर्म फाइंड इन किसमें, एपीफाइटिक रूट के अंदर, ठीक है। एक फैटी टिश्यू है ये, ठीक है, और ये हमें मिलता है कहाँ पे, एपीफाइटिक रूट के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं 53 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसी जो स्टेटमेंट होती है ना उसको पहले से नॉट को वो कर लिया करो आप, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस कांट एग्जिस्ट अलोन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, नहीं नहीं स्टूडेंट्स, H2O इज नॉट एसिडिक। क्या वाटर एसिडिक है, नहीं। सो जिसमें भी हाइड्रोजन में है, ठीक है, हम ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन होती है ज़्यादातर वो एसिडिक नेचर ही होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें हाइड्रोजन है बट वो न्यूट्रल है, राइट, जैसे कि H2O, राइट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, नो, राइट। 54 क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। आई मीन अच्छा, इस पे नहीं जाना, वर्ड इस पे नहीं जाना आपको, नंबरिंग पे नहीं जाना, सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है लिथियम का, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है लिथियम का। एक ना स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट है, उनको पता भी नहीं था पीरियोडिक टेबल का, बट फिर भी वो इस क्वेश्चन को ना करेक्ट करके आए, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ। कैसे करके आए, उन्होंने देखा कि लिथियम बैटरीज, लिथियम से बैटरीज बनती है ना, लिथियम बैटरीज जो हम मोबाइल फ़ोन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं, राइट। तो उन्होंने देखा कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, मतलब बहुत ही कम होगा, तो बड़ी जल्दी क्या हो जाएगा, ख़राब हो सकते हैं वो, ठीक है, मतलब वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, लिथियम का ही होना चाहिए, तभी तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसने मतलब ऐसा कुछ मतलब अपनी कॉमन सेंस ही लगा के उसने आंसर को करेक्ट किया, ठीक है। उसको पता नहीं था, बट हाँ थोड़ा उसकी कॉमन सेंस वहाँ पे काम कर गई, ठीक है। वो ऐसा मुझे उसने बताया कि मैम मैंने इसको ऐसे सही किया, तो मैंने कहा ठीक है, बस तुम्हारा आंसर सही हो गया, दैट्स इट, राइट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। क्या बोल रहे हैं, नाइस क्यूब विथ 10 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉलर क्यूब्स ईच विथ सेम साइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था और लॉजिकल क्वेश्चन था, मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी आप वहाँ पे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सही हो जाता। तो क्या बोल रहे हैं, ये क्यूब है, यहाँ पे इसने ये ऐसा बोला है, ठीक है, और अगर मैं उसको कट कर दूँ, ठीक है, तो जितना मैं उसको कट करूंगा तो उसकी अंदर वाली सरफेस क्या हो जाएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी, राइट।
इंटीरियर सरफेस उसका क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो एक्सपोज हो जाएगा इट मीन्स उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बट ओवरऑल टोटल जो उसका वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम ही रहेगा। सो देखिए यहाँ पे टोटल वॉल्यूम रिमेन सेम एंड टोटल सरफेस विल इंक्रीज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। लेट्स मूव फर्दर। क्या बोलते हैं, इन incandescent bulb rated at as 100 watt at 110 volt is connected to 220 volt power supply, the power that dissipate in the bulb would be, क्या होगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पावर का, P इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। यहाँ पे हमें आर निकालनी पड़ेगी, तो आर कैसे निकालेंगे, वी स्केयर डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। तो वी स्केयर यहाँ पे क्या है हमारे पास 110, ठीक है, और डिवाइडेड बाय पी कितनी है हमारे पास 100 वाट, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दैट इज 120, ठीक है, 120 ओम्स, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम्स। तो यहाँ पे हमें ये आ गया 120, ठीक है। तो आगे वैल्यू जब चेंज हो जाएगी तो P इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्केयर की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है कितनी, 220 का स्केयर डिवाइडेड बाय आर कितनी है हमारे पास 121। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 400 वाट, 400 वाट। तो करेक्ट ऑप्शन इज द डी, दैट इज 400 वाट, 400 वाट, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन है, इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ ए करंट carrying wire is half for a given potential difference, the current in the wire would be क्या, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट क्या होती है स्टूडेंट, करंट जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर के। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगी, और जितनी ज़्यादा किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा उसमें करंट कम फ्लो करेगा। और अगर हम किसी वायर की लेंथ को हाफ कर देते हैं इट मीन्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी वहाँ पे, नहीं सॉरी, करंट क्या होगा वहाँ पे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी वहाँ पे, हाफ रह जाएगी, हाफ ही रहेगी, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस हाफ रहेगी तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बी डबल। तो करंट क्या हो जाएगा उसमें, डबल हो जाएगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पे आर क्या होगी हमारे, यहाँ पे जितनी लेंथ पे डिपेंड करती है ना आर हमारी, ठीक है। जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा आर ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और अगर हम लेंथ ऑफ वायर कम कर देंगे, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देंगे, तो हमारा आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिड्यूस हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ऑन हीटिंग। ज़्यादातर इसका ऑप्शन स्टूडेंट ब्लू लगा कर आए, क्योंकि उन्हें लगा कि सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है वो ब्लू इन कलर का होता है। बट यहाँ पे स्टूडेंट उसने एग्जामिनर ने पूछा हीटिंग, कि अगर हम उसको गर्म करें तब उसका कलर क्या होगा, तो वो वाइट कलर में एमॉर्फस वाइट कलर का सॉल्ट बन जाता है, ठीक है, एमॉर्फस वाइट कलर का ऑन हीटिंग, व्हेन कब करते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हीट करने पे क्या होता है, उसका वाइट कलर बन जाता है, ओके। लेट्स मूव फर्दर। तो ये एक बहुत ही मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब इतना बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन व्हाट, किस में मिलता है हमें टार्टरिक एसिड। ये हमारी क्लास में भी हमने डिस्कशन किया हुआ और आपके पास पढ़ा भी होगा वो चार्ट जो मैंने आपको दिया था। तो दैट इज ऑप्शन ए इज द, दैट इज ताम्रिन। ताम्रिन के अंदर क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा फैक्ट था, बिल्कुल ऐसे जिसने नोट्स रिवाइज किए होंगे वो तो ऐसे इसको अटेम्प्ट करके आया होगा। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ऑलरेडी हम इसको स्टेट ऑफ मैटर के अंदर ऑलरेडी हम इसको पढ़ा था हमने क्लास में। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स नहीं, हीटिंग ऑफ आयरन नो, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, ये सारे नहीं है, केमिकल चेंज तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। डी देखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, दिस इज द केमिकल चेंज हो रहा है इसके अंदर, किसमें, मैग्नीशियम के अंदर, क्योंकि जब हम उसको बर्न करेंगे तो उसमें केमिकली उसमें चेंज होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा इसकी डिस्कशन भी खत्म होती है। यूपीएससी ईओ एओ का जो हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था उसकी डिस्कशन भी हम यहाँ पे ओवर करते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था ईपीएफओ के अंदर, स्पेशली ईओ एओ के अंदर, जो हमारे नोट्स में से या फिर हमारी
जो हमने क्लासेस लगाई उसमें नहीं किया था हमने, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ज़्यादातर डायरेक्टली था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट थिंग। इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी, हाँ कुछ क्वेश्चन नो डाउट डिफ़िकल्ट थे, आई अग्री विद दिस थिंग। और ये तो मतलब बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है कि यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है तो उसमें थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम तो रहता ही है, ठीक है। बट आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो, ठीक है, और आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया हो पेपर को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।